हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर नीरज धूलिया और आज हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ से जुड़ी हुई थ्योरीज की। एक बेसिक लेक्चर ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ पे हम ऑलरेडी ले चुके हैं। मेटाजोआ की उत्पत्ति को हम एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने लिया है, डिस्कशन किया है। आज हम इससे जो जुड़ी हुई अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की, है ना, तो उसकी अलग अलग थ्योरीज या अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से उसको समझाया है। तो उसी तरह से ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ जो है, उसको भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया है कि किस तरीके से अलग अलग प्रोटोजोन से मेटाजोआ की उत्पत्ति होती है। तो उन थ्योरीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो सामने लिखा हुआ है। बुशली थ्योरी है, लैंकेस्टर, हैकेल ने इसको समझाया है, मैचनिकॉफ थ्योरी है, हाइमन है, और एक पॉलीफाइलेटिक थ्योरी है। तो इनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जितनी भी थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को हम तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कॉलोनियल थ्योरी, सिंसाइटियल थ्योरी और पॉलीफाइलेटिक थ्योरी, है ना। अगर आपने लास्ट लेक्चर सुना हो तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था थोड़ा सा। आज हम इसको डिटेल में लेंगे। कॉलोनियल थ्योरी क्या बोलती है कि जो मेटाजोन से उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? कॉलोनियल फ्लैजिलेट से, है ना। इस तरह के फ्लैजिलेटा या इस तरह के फ्लैजिलेट्स जो कि कॉलोनी बनाकर रहते थे, उनमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि जो एक कॉलोनी है उसमें सेल्स अलग अलग तरह के काम करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कॉलोनी है, उसमें बाहर वाले सेल कुछ अलग काम कर रहे हैं और अंदर वाले सेल अलग काम कर रहे हैं। बाहर वाले सेल फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, अंदर वाले सेल उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो जो अलग अलग फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग या उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी, है ना। इस तरह से उनमें क्या होता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है और वो इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन होने के बाद में क्या हो जाएगा कि वो इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। भाई अंदर वाला जो सेल है उसको फूड कहाँ से मिलेगा, उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो जो बाहर वाला सेल फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है वो अंदर पास करेगा, है ना, और अंदर वाला उसको डाइजेस्ट करेगा और एनर्जी बाहर वाले को पास करेगा। तो इस तरह से जो सेल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने लगे, जिसको बोलते हैं हम इंटरडिपेंडेंस या इंटरडिपेंडेंट वो हो गए, है ना। एक सिंसाइटियल थ्योरी है जो बोलती है कि मेटाजोन्स की ओरिजिन कैसे होती है, मल्टी न्यूक्लिएट सिंसाइटियल सीलिएट से होती है। ये फ्लैजिलेट्स की बात करते हैं कॉलोनियल थ्योरी वाले। और सिंसाइटियल थ्योरी वाले क्या बोलते हैं कि सीलिएट से, सीलिएटा, इनसे मेटाजोआ की उत्पत्ति होती है। और ऐसे सीलिएट जो कि कैसे थे, सिंसाइटियल थे। सिंसाइटियल का मतलब क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएट, है ना, बहु केंद्र की। तो उनमें बाद में क्या होता है कि केंद्र काफी सारे होते हैं, तो बाद में उनमें मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक सेल से मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। पॉलीफाइलेटिक थ्योरी ये बोलती है कि अलग अलग तरह के जो मेटाजोआ हैं वो अलग अलग ग्रुप के प्रोटोजोआ से या अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। तो ये तीन मेजर कैटेगरी है। तो जितने भी थ्योरीज हैं उन सारी थ्योरीज को इन मेजर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहली थ्योरी जो है कॉलोनियल थ्योरी है, इसका दूसरा नाम फ्लैजिलेट थ्योरी है। ठीक है, क्या बोलती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटाजोन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉलोनियल फ्लैजिलेट, है ना, कॉलोनियल फ्लैजिलेट। ठीक है, अभी हमने बोला था कि ऐसे फ्लैजिलेट जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं उनसे मेटाजोआ की उत्पत्ति होती है ना, ओरिजिनेट थ्रू इंक्रीजिंग सेलुलर स्पेशलाइजेशन। सेलुलर स्पेशलाइजेशन, है ना, कि अलग अलग जो सेल थे उस कॉलोनी के, उन्होंने अपना काम बांट लिया, अलग अलग तरह के वो काम करने लगे, उसके अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग मॉर्फोलॉजी हो गई या अलग अलग उनका जो है अपीयरेंस हो गया, है ना। एंड इंटरडिपेंडेंस, और एक दूसरे पे वो निर्भर हो गए। जैसे कि हम जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर अलग अलग तरह के सेल हैं, है ना, हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्गन हैं। तो काम का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे हुआ है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का अलग काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग काम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग काम है। इसी तरह से काम का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैसे हुआ, सेल्स ने काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया।
बाहर वाले सेल अलग काम कर रहे हैं, अंदर वाले सेल अलग काम कर रहे हैं, कुछ और सेल अलग काम कर रहे हैं। तो इसको हमने बोला कि सेलुलर स्पेशलाइजेशन हो गया। और स्पेशलाइजेशन होने के बाद में डिपेंडेंट हो गए ना, जैसे कि हम सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डिपेंड है, डाइजेशन के लिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंड है ना। तो इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअलिटी सेल की खत्म हो गई, है ना। इंडिविजुअल सेल यहाँ पे अब क्या होगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो डिपेंड हो चुका है। इसलिए हम बोल रहे हैं इंटरडिपेंडेंस। और जैसे ही इंडिविजुअलिटी खत्म होती है, तो वो जो एक पूरे के पूरा एक कॉलोनी थी, वो एक इंडिपेंडेंट, वो एक इंडिविजुअल की तरह काम करने लगता है, वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जो कि पहले बहुकोशिकीय था, बहुत सारी कोशिकाएं थी वहां पे, है ना। क्योंकि हमने बोला ना कि फ्लैजिलेट है, ठीक है। तो ये काफी सारे फ्लैजिलेट्स इकट्ठे होकर कॉलोनी बनाई, तो ये तो काफी सारे ऑर्गेनिज्म हो गए। लेकिन जब वो इंटरडिपेंडेंस हो गए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, वो अकेला वो सेल सरवाइव नहीं कर सकता, तो फिर हम उसको अलग अलग थोड़ी ना बोलेंगे, फिर तो वो एक ही सेल, एक ही ऑर्गेनिज्म हो गया, है ना। जैसे कि हमारा एक, मान लीजिए आप हाथ जो है, एक हाथ को काट के अलग रख देते हो, क्या सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है, हम पूरा एक यूनिट है ना। हमारा हाथ या हमारा पैर एक अलग से जो है वो आइडेंटिटी नहीं रखता, हम पूरे एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह हम काम कर रहे हैं, है ना। तो इंटरडिपेंडेंस हो गई है। तो ये जो थ्योरी है वो मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज की जाने, रिपीट की जाने वाली थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग जो मेटाजोन्स थे वो कैसे थे, वॉल्वॉक्स जैसे। आज का अगर आप वॉल्वॉक्स देखें तो कैसे होते हैं, होलो कॉलोनी होती है। फ्लैजिलेट्स की कैसी कॉलोनी होती है, होलो कॉलोनी वो बनाते हैं, अंदर से खोखली होती है ना। और वर प्रोबेबल एंसिस्टर, मतलब इस तरह के वॉल्वॉक्स जैसे एनिमल्स या वॉल्वॉक्स जैसे ऑर्गेनिज्म मेटाजोन्स के एंसेस्टर थे, है ना। देखो इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन थे, बुशली, लैंकेस्टर और हैकल, इन्होंने इसको सपोर्ट किया। तीनों ने अलग अलग तरीके से समझाया है, इसको भी हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वन सेल्ड फ्लैजिलेट इंडिविजुअल्स, एक कोशिकीय फ्लैजिलेट इंडिविजुअल्स एसोसिएट टू फॉर्म अ कॉलोनी, एसोसिएट हो गए, एक कॉलोनी उन्होंने बनाई। विद इंक्रीज इन नंबर, डिवीजन हुआ, नंबर बढ़ने लगा। दे बिकम मोर स्पेशलाइज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्पेशलाइज्ड हो गए, मतलब वही अलग अलग तरह के सेल अलग अलग काम करने लगे, स्पेशलाइज्ड हो गए, है ना। स्ट्रक्चर में स्पेशलाइज्ड हो गए, फंक्शन में, बट स्टिल मेंटेन इंडिविजुअलिटी, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या थी, इंडिविजुअलिटी इनके अंदर थी। धीरे धीरे ये इंडिविजुअलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सून इंडिविजुअलिटी लॉस्ट, और वो जो एक पूरी कॉलोनी थी वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करने लगेगा, है ना। सून इंडिविजुअलिटी लॉस्ट, कॉलोनी बिकेम सिंगल मल्टी सेलुलर मेटाजोन। आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इस चीज को सपोर्ट करते हैं काफी सारे फैक्ट हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को, है ना। जैसे कि फ्लैजिलेट जो होते हैं वो प्लास्टिक ग्रुप है, मतलब इसमें काफी जो है अडेप्टेशन पाया जाता है, कई तरह के एनवायरनमेंट में ये मिलते हैं, कई तरह के स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। प्लास्टिक ग्रुप ये होते हैं, प्लास्टिक ग्रुप, है ना, मतलब ये फ्लेक्सिबल है। दूसरा, कॉम्पैक्ट कॉलोनी ये बनाते हैं, जैसे कि काफी सारे हम जैसे पोरीफेरा में हम देखें जो वहाँ पे जो लार्वा होते हैं, है ना, पेरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला, तो वो कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि काफी सारे फ्लैजिलेट हैं एक साथ एक कॉलोनी में रह रहे हैं, तो इस तरह की कॉम्पैक्ट कॉलोनी ये बनाते हैं फ्लैजिलेट, है ना। इसके अलावा फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ इसको सपोर्ट करता है, जैसे कि हम स्पर्मेटोजोआ को देखें कि मेटाजोआ के मोस्ट ऑफ दी मेटाजोन्स जो होते हैं उनके स्पर्मेटोजोआ कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब फ्लैजिलेटेड होते हैं, सबकी जीवन की शुरुआत जो है वो गैमेट्स के फ्यूजन से होती है, जाइगोट बनता है, फिर वो है। तो स्टार्टिंग में फ्लैजिलेट जो स्ट्रक्चर होती है वो कहीं ना कहीं इस चीज को सपोर्ट करती है कि शायद मेटाजोन्स का ओरिजिन फ्लैजिलेट से हुआ होगा, है ना कहीं इस बात को लिंक करता है। वरना जरूरत क्या थी कि जो स्पर्मेटोजोआ है उसमें फ्लैजिला हो, हालांकि इसका लॉजिक कुछ और है, लेकिन फिर भी ये एक सिमिलरिटी इसको दिखाता है, सपोर्ट करता है ना। हाँ, फिर एक सपोर्ट होता है कि फ्लैजिलेटेड बॉडी सेल्स, जो कि आज की कंडीशन में भी पाई जाती है कई जगह पर, कई जंतुओं में, कई एनिमल्स में पाई जाती है। जैसे कि पहले ही अभी मैंने बताया था कि फ्लैजिलेटेड बॉडी सेल्स किसमें, एक तो हमारे जो पोरीवेरा होते हैं या जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इनमें, इनके जो लार्वा होते हैं इसमें, है ना, जैसे कि पैरेन्काइमुला हो गया, एम्फीब्लास्टुला हो गया, इनके अंदर।
कोइनोसाइट हो गई इनके अंदर, है ना। तो इस तरह के सेल्स में फ्लैजिलेटेड सेल्स का पाया जाना भी इस थ्योरी को सपोर्ट करता है, ठीक है। हाँ, क्रिटिसिज्म भी है इसका कि भाई जो आप बात कर रहे हो कि मेटाजोआ की उत्पत्ति किससे हुई है, वोल्वोक्स लाइक एनिमल से हुई है, वोल्वोक्स के जैसे ऑर्गेनिज्म से हुई है। लेकिन वोल्वोक्स तो एक फाइटोफ्लैजिलेट है। फाइटोफ्लैजिलेट का मतलब ये है कि इसमें तो क्लोरोफिल मिलता है, ये तो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन दिखाता है। तो इससे सारे मेटाजोन्स की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, हम तो एनिमल्स हैं, हमारे अंदर तो क्लोरोफिल भी नहीं होता, हम तो एनिमल की तरह न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना। हम तो हिट्रोट्रोपिक हैं, है ना, ऑटोट्रोपिक तो नहीं है। तो फिर कैसे, हाउ दीज प्लांट लाइक कैरेक्टर वर लोस्ट, कैसे ये कैरेक्टर लोस्ट हुए क्लोरोफिल वाले, है ना, प्लांट लाइक कैरेक्टर कैसे लोस्ट हुए। तो इसका भी आंसर यहाँ पे दिया गया है कि प्रोबेबली ये वोल्वोक्स नहीं था, लेकिन वोल्वोक्स के जैसे ही जू फ्लैजिलेट्स थे। प्रोबेबली देयर वर सम कॉलोनियल जू फ्लैजिलेट्स, है ना, जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं होता था, एनिमल की तरह उनका न्यूट्रिशन होता था। तो कॉलोनियल जू फ्लैजिलेट्स ऐसे थे जिनसे कि मेटाजोआ का ओरिजिन होता है या हुआ है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस कॉलोनियल थ्योरी को सपोर्ट किया और समझाया अलग अलग तरीके से, है ना। तो देखिए, सबसे पहले बुशली है, लैंकेस्टर है, हैकल है, मैस्निकॉफ है, और एक हाइमन का मॉडर्न व्यू। एक एक करके सबको देखेंगे। ये देखिए बुशली थ्योरी है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और नोटिफिकेशन भी ऑन करना है ताकि अगर कोई नया वीडियो डलता है तो आपको दिख जाए। इसके अलावा आप इसको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और जिसको जरूरत हो उसको आप इसको शेयर भी करें। तो बुशली थ्योरी क्या बोलती है, द एंसेस्ट्रल मेटाजोन वाज लाइक अ प्लेट लाइक फॉर्म सच एज गोनियम। अभी अगर जैसे कि गोनियम जिस तरह से रहता है, कैसा होता है गोनियम, ये ए और बी और सी तीनों ही जो डायग्राम है ये गोनियम के हैं। गोनियम प्लेट लाइक फॉर्म में रहता है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये टॉप व्यू है गोनियम का, ये आपका इनसाइड व्यू है गोनियम का, और ये जो है एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है ना। अभी इसमें आप ये बोलेंगे कि इसमें फ्लैजिला दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई फ्लैजिला क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट होता है, और जब तक कि आप उसको पर्टिकुलर स्टेन ना करें वो माइक्रोस्कोप में विजिबल थोड़ा मुश्किल होता है ना, इसलिए वो इस तरह का दिखाई दे रहा। तो मेटाजोन्स कैसे थे, गोनियम जैसे, मतलब जो मेटाजोन्स के एंसेस्टर थे वो कैसे थे, गोनियम जैसे थे, है ना, प्लेट लाइक फॉर्म में ये रहते थे। बाद में क्या हुआ कि इट बिकेम टू लेयर्ड बाय कटिंग ऑफ। बाद में क्या हुआ, इनमें डिवीजन हुआ, कटिंग ऑफ हुई, तो एक लेयर ऊपर हो गई, एक लेयर नीचे हो गई, डबल लेयर्ड हो गया। पहले ये एक सिंगल लेयर था, बाद में क्या हुआ, कटिंग ऑफ की वजह से लेटर कर्व्ड इनटू अ स्फीयर, सॉरी, हाँ, तो कटिंग ऑफ हुआ तो एक लेयर से दो लेयर बनी, और बाद में ये लेयर कैसी होगी, कर्व होके एक स्फीयर बना, स्फीयर, है ना। तो लेकिन ये थ्योरी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी इसको सपोर्ट नहीं करती, मेटाजोन्स की जो एम्ब्रियोलॉजी है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। दूसरी थ्योरी कौन सी थी, लैंकेस्टर थ्योरी। लैंकेस्टर थ्योरी क्या बोलती है, देखिए, द एंसेस्ट्रल मेटाजोन वाज अ मोरुला लाइक सॉलिड कॉलोनी सच एज साइन्यूरा और पेंडोरिना। ये साइन्यूरा है ए, ये पेंडोरिना है बी। दोनों इमेज मैंने लगाई है, डायग्राम उसका और उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू माइक्रोस्कोप में कैसा दिखाई देता है, दोनों मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि जो एंसेस्ट्रल मेटाजोन थे या मेटाजोन्स के जो पूर्वज थे जिनसे कि मेटाजोन की उत्पत्ति हुई है, कैसे थे, मोरूला लाइक। मोरूला क्या होता है, जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जाइगोट है उसमें कंटिन्यूस डिवीजन होते हैं, साइज नहीं बढ़ता लेकिन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता रहता है। कंटिन्यू डिवीजन से क्या होता है कि एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कि मोरूला स्टेज बोला जाता है। तो ये बोला गया कि मेटाजोन्स की उत्पत्ति मोरूला लाइक एनिमल्स से होती है, मोरूला लाइक सॉलिड कॉलोनी जो बनाते थे, है ना। ये देखिए यहाँ पे साइन्यूरा है, इसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं लेकिन ये अंदर से होलो नहीं है ना, ये सेल्स अंदर तक हैं, कंटिन्यू है, जैसे कि आप ए में भी देख सकते हैं,
ये बी वाला जो है पेंडोरिना, इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेल अंदर तक ही, बाहर से अंदर तक तरफ, तो ये सॉलिड है ना, सॉलिड मोरुला लाइक। तो साइन्यूरा में और पेंडोरिना में इसी तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें क्या होता था कि फूड जो है वो बाहर वाले एंड से कैप्चर किया जाता था, फूड टेकन बाय आउटर फ्लैजिलेटेड सेल्स, है ना, एक्टोडर्म जिसको आप बोल सकते हो, और पास जोन किया जाता था कहाँ, इनर एंड पे। भाई सेल तो पूरे ही है ना, बाहर से अंदर तक, है ना, तो बाहर से एब्जॉर्ब होगा, उसको इनर एंड में पास ऑन कर दिया जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर अभी भी पोरीफेरा में और सिलिंड्रेटा में हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये भी अभी वही लैंकेस्टर थ्योरी ही चल रही है अभी हमारी, है ना। तो इनर एंड जो है वो बाद में सेपरेट हुए, द इनर एंड्स सेपरेटेड लेटर एंड मेड डाइजेस्टिव लेयर या एंडोडर्म। पहले कैसी थी, एक सिंगल लेयर थी, है ना। यहाँ पे देखो, ये फिगर बी में आगे वाला डायग्राम आप देखें तो एक सिंगल सेल है ना। बाद में क्या हुआ, इनर एंड जो है वो कट ऑफ होके एक दूसरी डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर बन गया ना। इनर एंड्स जो था वो कट ऑफ होके उन्होंने एंडोडर्म बना ली या डाइजेस्टिव लेयर बना ली, तो इस तरह से डबल लेयर स्ट्रक्चर बना, है ना। तो दिस हाइपोथेटिकल एंसिस्ट्रल मेटाजोन, ये जो हम आ, सोच रहे हैं कि इस तरह का मेटाजोआ अभी के मेटाजोन्स का पूर्वज था, एंसेस्ट्रल था, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को प्लेनुला बोला गया, है ना। लैंकेस्टर जो थे इन्होंने इस तरह के हाइपोथेटिकल एंसेस्ट्रल को क्या नाम दिया, प्लेनुला। ठीक है, हाँ, लैंकेस्टर थ्योरी। तो ये प्लेनुला लार्वा जो कि आज भी पाया जाता है ना, उसका हमने यहाँ पे डायग्राम लगाया है, प्लेनुला लार्वा। और लैंकेस्टर के अकॉर्डिंग इस तरह के ही एनिमल जो है वो मेटाजोन्स के एंसिस्टर थे। लेटर इट डेवलप्ड माउथ एंड डाइजेस्टिव केविटी। बाद में इस प्लेनुला में क्या हुआ, माउथ का फॉर्मेशन हुआ, डाइजेस्टिव केविटी का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे जो एंडोडर्म बनती है वो कैसे बनी है, डीलेमिनेशन से बनी है। डीलेमिनेशन मतलब पूरा का पूरा एक लेयर कट ऑफ हो गया है और एक साथ एक लेयर बनी, इसको हम बोलते हैं डीलेमिनेशन। तो एंडोडर्म फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होता है, प्राइमरी डीलेमिनेशन से होता है। तो ये दूसरी थ्योरी हो गई। थर्ड जो थ्योरी है वो है हैकल्स थ्योरी। इसका पूरा नाम क्या है, हैकल्स थ्योरी ऑफ ब्लास्टिया एंड गैस्ट्रिया। ठीक है, अब जो हैकल्स थ्योरी है, हैकल्स गैस्ट्रिया थ्योरी 1874 में दी गई थी। और ये एक, इसको हम कई बार एक रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी भी बोल देते हैं, कॉलोनियल थ्योरी का, है ना। काफी इसको जो है अभी कंसिडर किया जाता है ना। कुछ इसमें मॉडिफिकेशन भी मिलते हैं, लेकिन इसको भी जो हम कई बार सिर्फ एक कॉलोनियल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए इसको भी हम यूज करते हैं। तो ये इक्विवेलेंट टू कॉलोनियल थ्योरी है ना, हैकल थ्योरी। हैकल थ्योरी क्या बोलती है कि एग्रीगेशन ऑफ सिंगल प्रोटिस्टियन सेल्स इनटू अ लिटिल होलो स्फेरिकल फ्लैजिलेट कॉलोनी लाइक वॉलवॉक्स। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि सिंगल प्रोटिस्टियन सेल्स कैसे बनाते हैं, एक लिटिल होलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, वॉलवॉक्स की तरह। ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो कॉलोनी बनती है, इस कॉलोनी में एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस देखा गया या ऑब्जर्व किया गया, या हेकल ने ऐसा माना कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म में एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस था। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एक आगे का सिरा था, एक पीछे का सिरा था, मतलब एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड इसमें था। क्योंकि जब भी ये स्विम करता था, जब भी ये तैरता था, तो हमेशा वो एंटीरियर पोर्शन ही आगे की तरफ रहता था। तो इसने इन्होंने बोला कि भाई इसमें पोलरिटी थी, एक्सिस थे, है ना, स्वयं विद वन पोल डायरेक्टेड फॉरवर्ड, एक पोल हमेशा आगे की साइड पे रहता था, है ना। ये जो हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ऐसा उन्होंने उनके पास में कोई 100% प्रूफ तो नहीं था, लेकिन ऐसा उन्होंने हाइपोथेसाइज किया, ऐसा उन्होंने माना। तो ये जो हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म था उसको उन्होंने नाम दिया ब्लास्टिया। क्या नाम दिया, ब्लास्टिया। हाँ, तो ब्लास्टिया इज सिमिलर टू ब्लास्टूला और सिलोब्लास्टूला स्टेज। अभी हम जो
मेटाजोआ का डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं, तो उसमें एक ब्लास्टिया स्टेज आती है, उसी ब्लास्टिया स्टेज, सॉरी ब्लास्टुला स्टेज आती है ना, तो उसी ब्लास्टुला स्टेज से ये के जैसा ये दिखता है, इसलिए इसको ब्लास्टिया बोला गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो ब्लास्टिया था इसमें होता है डिफ्रेंशिएटेड, डिफ्रेंशिएशन इसमें होता है ना, डिफ्रेंशिएटेड इनटू सोमेटिक एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स। इस ब्लास्टिया में डिफ्रेंशिएशन हुआ, विभेदन हुआ, और दो तरह के सेल यहाँ पे बने, सोमेटिक सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल, है ना। सोमेटिक सेल का काम क्या था, परसेप्शन, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, सेंसिटिव सेल्स थी ये, है ना, फूड कैप्चर करते थे, लोकोमोशन इनमें इनकी वजह से होता था, इनमें फ्लैजिला था, है ना, तो ये तो हो गए सोमेटिक सेल। दूसरे जो सेल थे वो थे रिप्रोडक्टिव सेल, है ना, रिप्रोडक्टिव सेल। अब ये जो सेल थे, सम सेल स्पेशलाइज टू वर्क एज अ सेक्स सेल, जैसे कि वॉल्वॉक्स के अंदर आर्कियोसाइट्स, या सॉरी वॉल्वॉक्स के अंदर मिलते हैं इस तरह के सेल अलग अलग, है ना, स्पॉन्जेस के अंदर आर्कियोसाइट मिलते हैं, सिलेंट्रेट्स के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स मिलते हैं जो कि ये काम करते हैं, है ना, लाइक रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो इसी तरह से ये दो तरह के सेल यहाँ पे बने। ठीक है, अब क्या होता है कि ब्लास्टिया इन्वेजिनेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पोल एंड टर्न इनटू अ टू लेयर्ड सेक नेम दी गेस्ट्रिया। क्या होता है, जो पोस्टीरियर पोल जो था, पिछला जो किनारा था, वहां से ये ऑर्गेनिज्म अंदर की तरफ धंसता है, जिसको इन्वेजिनेशन बोलते हैं, इन्वेजिनेट होता है, और ये स्ट्रक्चर एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हेकल ने गेस्ट्रिया बोला। क्या बोला, गेस्ट्रिया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक तो बन गई है अंदर वाली एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इनर एंडोडर्मल सैक, जिसको कि आर्केंटेरोन बोला गया, या प्राचीन आंत्र, है ना, पुरातन आंत्र, आर्केंटेरोन एंसिस, या हम इसको बोलें कि जो इंटेस्टाइन है उसका प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, है ना। तो इनर एंडोडर्मल सैक बना, जिसको कि आर्केंटेरोन बोला गया, और एक सिंगल ओपनिंग यहाँ पे क्रिएट हुई, जिसको कि प्रोटोस्टोमा या ब्लास्टोपोर बोला गया। ठीक है, क्या बोला इसको, सिंगल ओपनिंग को प्रोटोस्टोमिया या ब्लास्टोपोर। ये देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो एक लेयर है, ये लेयर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई, और इन्वेजिनेट होने के बाद ही यहाँ पे अंदर एक पाउच बन गया, है ना। इस पाउच को, इस सेंटर को हम क्या बोल रहे हैं, आर्केंटेरोन, है ना। इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अंदर वाली जो केविटी है ये आर्केंटेरोन है, ये पुरानी वाली जो केविटी जो कि बाहर की साइड पे दिखाई दे रही है, ये ब्लास्टोसील है ना। ये जो ओपनिंग है ये ब्लास्टोपोर है ना। अंदर वाली लेयर एंडोडर्म हो गई, बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म हो गई, और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स बाहर तो है ही सही। तो ये गैस्ट्रुला का स्ट्रक्चर है ना, गैस्ट्रुला, जो कि आज भी हमें, जब हम डेवलपमेंट अगर देखें किसी मेटाजोन्स का, तो उसमें एक स्टेज आती है गैस्ट्रुला, उसके जैसे ही ये दिखाई देता था, इसलिए इसको गैस्ट्रिया हेकल ने बोला, है ना। अब देखिए हेकल की थ्योरी के 4 गोल्डन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या है कि गैस्ट्रिया द टू वोल्ड होलो स्ट्रक्चर, कैसा है, टू वोल्ड है और होलो स्ट्रक्चर है, वाज कंसिडर्ड एज द हाइपोथेटिकल कॉमन एंसेस्टर फॉर ऑल द मेटाजोन्स। ठीक है, तो गैस्ट्रिया को क्या बोला गया, जितने भी मेटाजोन्स हैं उन सबका कॉमन एंसेस्टर, है ना, पूर्वज इसको बोला गया, किसको, गैस्ट्रिया को। रिप्रेजेंटेड एज गैस्ट्रुला इन ऑल मेटाजोन्स, है ना, जितने भी मेटाजोन्स मिलते हैं उनके डेवलपमेंट में, उनका जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो गैस्ट्रुला स्टेज में ऐसा ही आकार, ऐसा ही मॉर्फोलॉजी, ऐसे ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। टू लेयर कौन कौन सी है यहाँ पे, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंडोडर्म बनती है वो कैसे बनती है, इनवेजिनेशन से, अंतर्वलन से बनती है, डीलेमिनेशन से नहीं बनती, है ना। कैसे बन रही है यहाँ पे एंडोडर्म, इनवेजिनेशन, अंतर्वलन से बन रही है, अंदर धस रही है ना लेयर, इनवेजिनेशन से बन रही है। ठीक है, चलिए, मैस्निकोव थ्योरी क्या बोलती है। Masnikov noted that the primitive mode of gastrulation in
coelentrates is by ingression, not by invagination. यहाँ पे हमने देखा अभी पिछली स्लाइड में कि जो गैस्ट्रुलेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इन्वेजिनेशन से। लेकिन मेसनिकोव जो थे उन्होंने ये नोट किया कि गैस्ट्रुलेशन जो होता है इन्वेजिनेशन से नहीं होके इनग्रेशन से होता है। इनग्रेशन क्या है? इनग्रेशन माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इनटू द ब्लास्टोसील, है ना। इंडिविजुअल सेल्स जो हैं वो टूट टूट के अंदर की साइड में गिर रही हैं कैविटी में, इसको इनग्रेशन बोलते हैं। और इन्वेजिनेशन हमने देखा, ये इन्वेजिनेशन क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ द सेल लेयर, है ना। तो मेसनिकोव ने ये ऑब्जर्व किया कि गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है। प्रिमिटिव मोड गैस्ट्रुलेशन का क्या है? इनग्रेशन है, इन्वेजिनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है? सॉलिड गैस्ट्रुला बनता है, सॉलिड गैस्ट्रुला, जिसको कि पैरेन्काइमोला भी बोला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि दिस सॉलिड टू लेयर्ड फेगोसिटिक ऑर्गेनिज्म वाज द ट्रू एंसेस्टर ऑफ मेटाजोन। मेसनिकोव क्या बोले कि नहीं नहीं, वो जो एंसेस्टर है वो होलो नहीं था। वो जो हम आपने यहां देखा ना अभी ये पीछे, हेकल ने जो बोला कि गेस्ट्रिया था, तो वो गेस्ट्रिया नहीं था। क्या बोलते हैं कि वो एक सॉलिड गैस्ट्रुला था, उसको पैरेन्काइमोला बोला, है ना। तो ये इसका क्या है? कॉमन एंसेस्टर रादर देन दी हेकल्स होलो गेस्ट्रिया, ठीक है। प्रोटेरोस्पोंजिया, प्रोटेरोस्पोंजिया को अगर आप देखें तो इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। प्रोटेरोस्पोंजिया अमीबा और पोरीफेरा का कनेक्टिंग लिंक है ना, स्पोंजिया, प्रोटेरोस्पोंजिया। इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गैस्ट्रुलेशन बाय इनवेंटरिंग ऑफ सेल्स इज कॉमन। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी इसकी जो है वो ऑथेंटिकेट करता है इसी चीज को। देखिए ये जो हमने बोला ना प्रोटेरोस्पोंजिया, इस तरह का स्ट्रक्चर है, अंदर से सॉलिड है, अंदर भी सेल है, अमीबोइड सेल इन बाइनरी फिशर, ठीक है। और पैरेन्काइमोला ये इस तरह का मेसनिकोव थ्योरी, है ना। पैरेन्काइमोला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? अमीबोइड सेल अंदर की तरफ है ना। सिमिलरिटी दिख रही है ना, अंदर भी सॉलिड है, अंदर भी सेल है, इसमें भी सेल है अंदर, ठीक है। मॉडर्न व्यू जो कि मेनली हाइमन द्वारा दिया गया, हाइमन मॉडर्न व्यू क्या बोलते हैं? एक्सिएट होलो स्फेरिकल फ्लैजिलेटेड कॉलोनी, जो कि ब्लास्टिया जिसको हम बोल रहे थे अभी तक, उस तरह की कॉलोनी रही थी। और ये कॉलोनी जो है डिफ्रेंशिएट हुई सोमेटिक और रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है ना। तो कैसा? होलो स्फेरिकल फ्लैजिलेटेड कॉलोनी, मतलब ये बोल रहे हैं कि ब्लास्टिया था, है ना। बाद में ये सोमेटिक और रिप्रोडक्टिव सेल में डिफ्रेंशिएट हुआ, ठीक है। सोमेटिक सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू लोकोमोटर, परसेप्टिव एंड न्यूट्रिटिव टाइप, है ना। किस तरह की जो सोमेटिक सेल थी उनका काम क्या था? लोकोमोशन में हेल्प करवाती थी, परसेप्टिव मतलब संवेदी थी, है ना, न्यूट्रिटिव थी, एब्जॉर्ब करती थी फूड को, इस तरह की काम सोमेटिक सेल करती थी। मल्टीपोलर इंटीग्रेशन ऑफ वैंडरिंग न्यूट्रिटिव सेल्स। अब क्या हुआ कि जो वैंडरिंग जो जो फ्री न्यूट्रिटिव सेल्स हैं वो उनमें क्या हुआ? मल्टीपोलर इंग्रेशन, हर जगह से, हर जगह से, मतलब वो जो होलो था तो एक लेयर में थे सारे सेल, अब उस लेयर में से जो न्यूट्रिटिव सेल हैं वो अंदर की तरफ गिरने लगे, इंग्रेशन, मल्टीपोलर क्या हुआ? इंग्रेशन हुआ, अंदर की तरफ सेल, इंडिविजुअल सेल गिरने लगे, आने लगे, है ना। तो इससे क्या हुआ? सॉलिड ओवोइड एंड रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल पैरेन्काइमोला बना, है ना। इससे क्या हुआ? सॉलिड स्ट्रक्चर बना, इसको पैरेन्काइमोला या स्टीरियोगैस्ट्रा बोला गया। इसमें ना तो माउथ था ना इसमें डाइजेस्टिव केविटी थी, है ना। इसमें फूड कैप्चरिंग जो होती थी कैसे होती थी? प्रोटोजोआ की जैसे होती थी, है ना। वही फ्लैजिलेटेड सेल कैप्चर करते थे फूड को, और ये फूड कैप्चर करने के बाद में अंदर वाली इनर न्यूट्रिटिव सेल को पास ऑन कर दिया जाता था, है ना। ठीक है, तो ये पास ऑन कर दिया गया।
अंदर वाले जो न्यूट्रिटिव सेल है वहां पे, अंदर की साइड पे जो रिप्रोडक्टिव सेल है वहां पे इस फूड को पास ऑन कर दिया गया, और वो अंदर वाली सेल क्या कर रही हैं, इसका डाइजेशन करेंगी। ठीक है, फूड कैप्चरिंग बाहर वाले सेल कर रहे हैं, अंदर वाले सेल इसका डाइजेशन कर रहे हैं। द एंटीरियर पॉल मोस्ट लाइकली इंक्लूडेड अ टफ्ट ऑफ सेंसरी सीलिया और यूनिक सेंसरी सेल्स। इसमें क्या बोला कि ये जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर का जो अग्र सिरा था एंटीरियर पोल, है ना, कैसा रहा होगा, वो टफ्ट रहा होगा, मतलब उसमें सेंसरी सीलिया रहे होंगे। ठीक है, इसको पेन्युलोइड एंसिस्टर बोला गया, है ना, पेन्युलोइड एंसिस्टर। ये देखिए, ये मॉडर्न व्यू है हाइमन का, जिसमें बताया गया है ये आउटर फ्लैजेलेटेड सेल है, इसमें अंदर की सेल जर्म सेल डिफरेंशिएट हुए, न्यूट्रिटिव सेल अंदर की तरफ मूवमेंट करने लगे, सॉलिड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, और इसमें जो एंटीरियर पोल है वो कैसा है, टफ्ट सेंसरी ब्रिस्टल्स यहाँ पे मिलते हैं, है ना। तो ये हाइमन की थ्योरी। अब सिंसाइटियल थ्योरी है हैडजी की। हैडजी जो है वो सिंसाइटियल थ्योरी को फेवर करती। ठीक है, क्या बोलती है सिंसाइटियल, पहले तो इस थ्योरी को हैंसन और हैडजी ने दिया, ये लिखा हुआ है 1958 और 1960, अलग अलग समय पे इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। ये बोलते हैं कि जो आज हमें मल्टी न्यूक्लियर सीलिएट और एसिलस प्लेटफॉर्म में समानता दिखाई देती है, वही इसका बेसिक है ना। मल्टी न्यूक्लिएट सीलिएट, ऐसे सीलिया जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, सीलिएट, है ना। और एसिलस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटियलमेंथीज वगैरह, जिनमें की सीलोम एब्सेंट होती है, एसिलस प्लेटफॉर्म, इनमें कुछ समानताएं दिखाई देती है ना। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मेटाजोन्स की उत्पत्ति भी इन्हीं से हुई होगी। असिलिएट ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, ये थ्योरी क्या बोलती है कि मेटाजोन्स का ओरिजिन किससे हुआ है, सीलिएट से हुआ है, मल्टी न्यूक्लिएट सीलिएट से, बहु केंद्रकीय सीलिएट से मेटाजोन्स की उत्पत्ति होती है, ऐसा ये थ्योरी बोलती है। देखिए, सबसे पहले इस थ्योरी को सैडविक ने प्रपोज किया था, लेकिन उस टाइम पे इसको इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद हैडजी ने इसको दोबारा स्टडी किया, काफी लंबे समय तक, 50 साल तक इन्होंने इस पे काम किया, काफी सारे प्रूफ इकट्ठे किए, लॉजिकल रीजन इन्होंने दिए सपोर्ट में, है ना, और इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, सिंसाइटियल का मतलब क्या है, सिंसाइटियल मतलब है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इन विच सेल मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियाई। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सेल है उसमें न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये एक कोशिकीय हो गया और बहुकेंद्रकीय हो गया, है ना। तो सिंसाइटियल कंडीशन हो गई। सिंसाइटियल कंडीशन क्या, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जिसमें कि बीच में या दो न्यूक्लियस के बीच में सेल मेम्ब्रेन का अभाव होता है, इसको सिंसाइटियल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस थ्योरी सेट्स दैट मेटाजोआ डिड नॉट इवॉल्व बाय एग्रीगेशन ऑफ यूनिन्यूक्लिएट प्रोटिस्ट but by cellularization of primitive multinucleate syncytial ciliate। क्या बोला गया कि मेटाजोआ का ओरिजिन प्रोटोजोआ के एग्रीगेशन से नहीं हुआ, प्रोटोजोआ की कॉलोनी बनाने से नहीं हुआ, फिर कैसे हुआ, जो प्रिमिटिव प्राचीन तरह के मल्टी न्यूक्लिएट बहुकेंद्रकीय सिंसाइटियल सीलिएट थे। सीलिएट जानते हैं ना, जो ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें की सीलिया पाया जाता है, सीलिएट, है ना। तो कुछ सीलिएट ऐसे होते हैं जो बहु केंद्रकीय होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा कोश केंद्रिकाएं मिलती, केंद्रक मिलते हैं, सॉरी, है ना। तो ऐसे सीलिएट जिनमें की बहु केंद्र की अवस्था पाई जाती थी, उन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन बन जाने से मेटाजोआ की उत्पत्ति होती है। कंक्लूजन में ये थ्योरी बोलती है ना, दस प्रोड्यूसिंग अ टिपिकल मल्टीसेलुलर कंडीशन, है ना। हैडजी कंपेयर एन एसिलस टर्बुलेरियन, टर्बुलेरियन क्या है, प्लेटियलमेंथीज की क्लास है ना। एसिलस टर्बुलेरियन से कंपैरिजन करते हैं हैडजी, सच एज कॉन्वोल्यूटा विद सर्टेन मल्टी न्यूक्लिएट सीलिएट, है ना। तो
देखिए दोनों कंडीशन में, दो कंडीशन कौन कौन सी, एक तो एसिलस टर्बिलेरियन है ना, जो कि ऑलरेडी एक मेटाजोआ है कन्वोल्यूटा जैसे कि, और दूसरा मल्टी न्यूक्लिएट सीलिएट जो कि एक प्रोटोजोआ है ना। इन दोनों का कंपैरिजन हेडजी करते हैं और बोलते हैं कि देखिए दोनों साइज में लगभग समान है आर इन दी सेम साइज रेंज, दोनों में एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस मिलता है, मतलब पोलैरिटी देखने को मिलती है, दे आर सीलिएटेड, दोनों में सीलिया है, दे हैव डिस्टिंक्टली बायलेटरली सिमेट्रिकल। कॉन्वोल्यूटा को अगर आप देखें है ना, या फिर आप अगर इसको मल्टी न्यूक्लियर सीलिएट को देखें तो इनमें हमें बायलेटरली सिमेट्रिकल सिमेट्री दिखाई देती है ना। दोनों कैसे हैं, सिंसाइटियल हैं, दोनों में डाइजेस्टिव कैविटी एब्सेंट है ना। मल्टी न्यूक्लिएट सीलिएट प्रैक्टिस एसेक्सुअल कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन इनमें देखने को मिलता है मल्टी न्यूक्लिएट सीलिएट के अंदर, ठीक है। तो ये जो मेटाजोआ होते हैं उन मेटाजोआ में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी की प्रिमिटिव स्टेज ये मानी जाती है ना। possesses trichocysts which are similar to Terbillarian, Sagittocystis and Cnidarian nematocyst, ठीक है। तो इन प्रोटिस्ट के अंदर क्या मिलता है, ट्राइकोसिस्ट मिलता है जो कि टर्बिलेरिया में पाए जाने वाले सेजिटोसिस जैसा है, या फिर निमेटोसाइट्स में पाए जाने वाले, निमेटोसिस में पाए जाने वाले निडेरिया जैसा, निडेरियन जैसा है ना। सेंट्रल पैरेन्काइमुला ऑफ एसिला convoluta looks syncytial due to imperfect cellularization, है ना। syncytial condition इसमें पाई जाती है convoluta के अंदर। Hadji considered these similarities as an evidence in support to primitive position of Acilus turbularium। तो इन सब समानताओं को देखते हुए हैडजी ने ये माना कि मेटाजोन्स की जो ओरिजिन है वो किससे हुई है, मल्टी न्यूक्लिएट सीलिएट से हुई है, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू हेडजी ऑल दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट सच अ प्रोटीज टू एन एसिलस टर्बिलेरियन व्हिच हैज नाइदर गट नॉर कंप्लीट सेलुलाइजेशन इज पार्शियल सेलुलाइजेशन, है ना, एंड अ प्रिमिटिव नर्व नेट। पार्शियल, भाई पहले तो ऐसा बोला गया था कि जो कॉन्वोल्यूटा है या जो कुछ प्लेटिहेल्मिन्थेज होते हैं उनमें सिंसाइटियल कंडीशन पाई जाती है, लेकिन जब डिवाइसेस में इंप्रूवमेंट हुआ, एडवांसमेंट हुआ, माइक्रोस्कोप अच्छे अच्छे आए, तो जब ध्यान से देखा गया तो ये मिला कि ये सिंसाइटियल कंडीशन नहीं है ना, वहां पे मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो इसको पार्शियल सेलुलराइजेशन स्ट्रक्चर बोला गया, है ना। तो ये कंडीशन ये दिखाती है कि शायद यहाँ से मेटाजोन्स की उत्पत्ति होने वाली है, शायद यहाँ पे अब परफेक्ट मेम्ब्रेन बनने वाली है, तो ये अब जाके मेटाजोआ बनेगा, है ना। मेटाजोन्स के एंसेस्ट्रल से ये समानता दिखाता है, और यहाँ पे प्रिमिटिव नर्व नेट भी पाया जाता है ना। होलो गट कम्स लेटर, अब ये इसके अंदर जो है गट का फॉर्मेशन बाद में होता है, ठीक है। एक थ्योरी, एक कैटेगरी है पॉलीफाइलेटिक थ्योरी, तो ये क्या बोलती है, ये देने वाले जो थे ग्रीनबर्ग और प्रिट्सन है या पीटरसन है, थोड़ा सा इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, मैं कमेंट में बता दूंगा, है ना। प्रिट्सन लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद हो सकता है पीटरसन हो या प्रिट्सन भी हो सकता है, आई विल कंफर्म इन द कमेंट, है ना। तो दो देने वाले कौन थे इसको, ग्रीनबर्ग एंड प्रिट्सन। क्या बोलते हैं, प्रोबेबली ऑल मेटाजोआ हैव नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी सिंगल एंसेस्टर। तो पॉलीफाइलेटिक थ्योरी क्या बोलती है, पॉलीफाइलेटिक थ्योरी ये बोलती है कि जैसे हम देखते हैं कि मेटाजोआ भी अलग अलग तरीके के, है ना, हम भी मेटाजोआ हैं, एक इन्वर्टिब्रेट भी मेटाजोआ है, एक बर्ड भी मेटाजोआ है ना, लेकिन ये बहुत ही अलग अलग तरह के हैं आपस में अगर आप कंपेयर करो तो ये बोलते हैं कि ऐसा मुश्किल है कि सारे मेटाजोआ एक ही तरह के प्रोटोजोआ से बने हों, है ना। क्या बोलते हैं ये कि मेटाजोआ हैव नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी सिंगल एंसेस्टर, किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ये नहीं बने, सिंगल एंसेस्टर से ये नहीं बने, दे हैव पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन, है ना, अलग अलग मेटाजोआ अलग अलग तरह के प्रोटोजोआ से बने, है ना। जैसे स्पॉन्जेस डेवलप्ड बाय वे ऑफ कॉलोनियल फ्लैजिलेट,
है ना। स्पॉन्जेस किससे बने? स्पॉन्जेस बने हैं कॉलोनियल फ्लैजिलेट से, जैसे कि प्रोटेरोस्पेंजिया। अदर मल्टीसेलुलर ग्रुप्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेलुलराइजेशन ऑफ सिंसाइटियल प्रोटोसीलिएट्स और परहेप्स द मीजोजोन्स, है ना। तो अलग जो हैं, जैसे कि दूसरे एनिमल जो हैं वो अलग तरह के प्रोटोजोन से बने, सेलुलराइजेशन से, अगर सिंसाइटियल कंडीशन थी तो, है ना, प्रोटोसीलिएट्स से। ठीक है, तो ये जो है आज हमने थ्योरीज डिस्कस की हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और अच्छा लगा हो तो कमेंट और आप इसको लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।